Students, today will be discuss about topic स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन की कौन कौन सी स्टेज होती है, इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो स्टूडेंट, अपन देखते हैं कंस्ट्रक्शन कौन कौन सी स्टेज है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट की अवधारणा क्या क्या है। सेकंड है डिजाइन, थर्ड है प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज, फोर्थ है प्रोक्यूरमेंट स्टेज, फिफ्थ है कंस्ट्रक्शन स्टेज, सिक्स है पोस्ट कंस्ट्रक्शन स्टेज। अब हम बात करते हैं फर्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट की अवधारणाएं क्या है। नॉर्मली द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोजेक्ट स्टार्ट विद द क्लाइंट, आमतौर पर प्रोजेक्ट की शुरुआत क्लाइंट के साथ में होती है। दिस इज वेयर द ड्रीम्स बीइंग्स एज वेल एज द रिसर्च फॉर द राइट लोकेशन एंड स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड डेट शुड बी फॉलोड। यह वही जगह होती है जहां सपना शुरू होता है और साथ ही सही स्थान के लिए मानकों का पालन किया जाता है। डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट द कंसेप्शन स्टेज माइट वेरी, प्रोजेक्ट के आधार पर धारणा भी भिन्न हो सकती है। और सेकंड की बात करते हैं अपन डिजाइन, दिस इज द स्टिल ए प्राइमरी स्टेज, अभी यह एक प्रारंभिक अवस्था है। which means that nothing is granted at this point. Nevertheless, design is the stage where usually the bidding process begins. इस बिंदु पर कुछ भी गारंटी नहीं है। Nevertheless, design is the stage where usually bidding process begins. डिजाइन का वह चरण होता है जहां आमतौर पर बोली प्रक्रिया शुरू होती है। द टर्म्स डेट इज चेंज ऑफ द डिजाइन लीड बाय एन आर्किटेक्ट और इंजीनियर, जो डिजाइन की टर्म होती है वो एक आर्किटेक्ट और इंजीनियर के नेतृत्व में होती है। विल नीडेड टू मेक श्योर दैट द स्टेट रेगुलेशन एंड कोड्स विल बी रेस्पेक्टेड द विजन ऑफ द प्रोजेक्ट ओनर एज वेल एज इंश्योरिंग दैट द न्यूली बिल्ट स्ट्रक्चर विल बी यूजेबल। इसके अंदर इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि जो मालिक है उसके अनुसार और नियमों के अनुसार पूरी जगह कवर होती है या नहीं। देयर आर नॉर्मली फॉर डिफरेंट स्टेप विद इन द डिजाइन स्टेज एंड दे इंक्लूड प्रोग्रामिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसके लिए 4 अलग अलग स्टेप दिए गए हैं। फर्स्ट है प्रोग्रामिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी, सेकंड है स्कीमेटिक डिजाइन, थर्ड है डिजाइन डेवलपमेंट एंड फोर्थ है कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स। अब हम बात करते हैं प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज की, निर्माण से पहले का स्टेज। द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बीइंग्स व्हेन द बिडिंग इज कंप्लीटेड एंड द कॉन्ट्रैक्टर हैज बीन चूजन टू डू द वर्क। निर्माण प्रोजेक्ट का अगला स्टेज जब शुरू होता है तब कॉन्ट्रैक्टर को काम के लिए चुना जाता है। एज सुन एज द कॉन्ट्रैक्टर इज चूजन द प्रोजेक्ट टीम इज पुट टुगेदर, जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर को चुना जाता है एक प्रोजेक्ट टीम के साथ रखा जाता है। ए प्रोजेक्ट टीम हैज द टास्क टू प्रिपेयर द कंस्ट्रक्शन साइट बिफोर द वर्क बिगिंस। जो प्रोजेक्ट टीम होती है वो कंस्ट्रक्शन से पहले निम्न स्टेज तैयार करती है। फर्स्ट है स्पेसिफिलिटी, कॉन्ट्रैक्टर, एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोजेक्ट मैनेजर, सुपरिटेंडेंट्स, फील्ड इंजीनियर, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर। अब बात करते हैं अपन प्रोक्यूरमेंट स्टेज की। प्रोक्यूरमेंट स्टेज के अंदर होता है कि अपन को क्या क्या चीज़ें खरीदनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं खरीदनी। नाउ इट्स टाइम इज द प्रोजेक्ट टीम ऑफ द ऑर्डर ऑब्टेन मटेरियल इक्विपमेंट एंड वर्कफोर्स। प्रोजेक्ट टीम को मटेरियल इक्विपमेंट और ऑर्डर प्राप्त करने का समय होता है। दिस स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी मोर और लेस कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग डिपेंडिंग ऑन हाउ बिग द प्रोजेक्ट इज, द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टू एग्रीड स्टार्ट डेट। प्रोजेक्ट होता है वो अपना जटिल और चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रोजेक्ट कितना बड़ा है और इसकी जो काम करने की डेट है, तारीख है, वो क्या है। मनी ऑफ द बिग कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैव देयर ओनर प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट्स।
कई बड़ी कंपनियां होती है जो अपने पास में प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट रखती हैं। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन स्टेज की। बिफोर द कंस्ट्रक्शन वर्क बिगिंस ए प्री कंस्ट्रक्शन मीटिंग इज डन टू इंश्योर दैट एवरीवन इज ऑन द सेम पेज व्हेन द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड। जो अपन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं उससे पहले प्री कंस्ट्रक्शन मीटिंग ली जाती है। उसके अंदर निम्न विषयों में जानकारी शामिल करते हैं। हाउ टू एक्सेस द जॉब साइट, जॉब साइट पर कैसे पहुंचाएं। द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट की गुणवत्ता को कैसे नियंत्रण किया जाए। हाउ एंड वेयर टू स्टोर ऑल द मटेरियल, सभी सामग्रियों को कैसे और कहाँ रखा जाए। द हावर्स डेट एवरीवन विल बी वर्क इन, यानी लोग कितने घंटे काम करें। अगली बात करते हैं अपन पोस्ट कंस्ट्रक्शन स्टेज की। लास्ट बट सर्टेनली नॉट लिस्ट द पोस्ट कंस्ट्रक्शन स्टेज, यह अंतिम लेकिन निश्चित रूप से नहीं जब तक कि साइट का काम पूरा हो जाता है। नाउ डेट द वर्क ऑफ द जॉब साइट डेट कैन बी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट विल बी सून कम ऑफ टू ए क्लोज, जब तक कि प्रोजेक्ट बंद नहीं हो जाता है। Nonetheless, there is still few steps and needed to be done before the keys to the building can be handed over. फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो बिल्डिंग की चाबी मालिक को सौंपने से पहले की जाती है। फर्स्ट है न्यू कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कमीशन, सेकंड है ओनर ऑक्यूपेंसी और थर्ड है क्लोजर्स। अब हम बात करते हैं न्यू कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कम्युनिकेंसी। फर्स्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ द होल बिल्डिंग नीड्स टू बी डन इफ एवरीवन इज डन करेक्टली इज इंस्पेक्शन फेयरली सिंपल टू पास। जब प्रोजेक्ट सबसे पहले पूरी बिल्डिंग का निरीक्षण किया जाना चाहिए। यदि सब कुछ ठीक है तो प्रोजेक्ट पास करने के लिए सरल होगा। सेकंड बात करते हैं अपन ओनर ऑक्यूपेंसी की, मालिक अधिभोग। नाउ डेट द ट्रेनिंग कंप्लीटेड द ओनर कैन टेक ओवर द बिल्डिंग। जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो मालिक बिल्डिंग को संभाल सकता है। दिस इज व्हेन द वारंटी पीरियड इन ऑन, जब तक वह वारंटी पीरियड में रहती है। इन डेट वे द प्रोजेक्ट ओनर कैन फील सेफ डेट देयर इज इनफ टाइम टू एग्जामिन ऑल द डिफरेंट सिस्टम इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल डेट हैव बीन इंस्टॉल। इस प्रोजेक्ट के अनुसार मालिक खुद को जब तक सुरक्षित महसूस कर सकता है उसके डिफरेंट सिस्टम इक्विपमेंट और मटेरियल ये टेस्ट भी कर सकता है। अब अगली हम बात करते हैं क्लोजर की। क्लोजर होता है समापन। दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ द लॉन्ग प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड कंप्लीटिंग ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट को डिजाइन और पूरा करने की एक लंबी प्रक्रिया होती है। द प्रोजेक्ट टीम हैज टू ओवरऑल कंट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स एंड मेक श्योर दैट द प्रोजेक्ट इज फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ लीगल बर्डन। प्रोजेक्ट टीम को टाइम के अनुसार कार्य करना होता है और यह सुनिश्चित करना होता है कि वो सभी कानूनी बोझ से फ्री है। थैंक यू।